पहला सैमुएल पहला बाब। इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामातय्यम सोफीम का एक शख्स था, जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन अलेहू बिन तहू बिन सौफ का बेटा था। उसके 2 बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनन्ना। और फिनन्ना के औलाद हुई, पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बल अफवाज के हजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फखियास, जो खुदावंद के काहिन थे, वहीं रहते थे। और जिस दिन अल्काना ज़बीहा गुजरानता, वो अपनी बीवी फिनन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फिनन्ना उसे छेड़ती थी। चुनाचे वो रोती और खाना न खाती थी। सो उसके खामिंद अल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आजुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सिर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी, तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फक्त उसके होंठ हिलते थे, पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं, ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना तो ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंढेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादिमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सिजदा किया, और रामा को अपने घर लौट गए। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की, और खुदावंद ने उसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई, और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत खुदावंद के हजूर
सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया। लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खामंद से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए, मैं यहीं रहूंगी, और तब उसे लेकर जाऊंगी, ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। और उसके खामंद अल्काना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रह। फक्त इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मै की 1 मश्क अपने साथ ले गई, और उस लड़के को सैला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था, और उन्होंने एक बछड़े को ज़िबा किया और लड़के को एली के पास लाए। और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी, और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सिजदा किया। पहला शमूएल बाब 2। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। खुदावंद की मानिंद कोई कद्दूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिंद हो। इस कदर गरूर से और बातें ना करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला। जोरावरों की कमानें टूट गईं, और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए, और जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो बाँझ थी उसके साथ हुए, और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदावंद मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावंद मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घोरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शाहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं। उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सींग को बुलंद करेगा। तब अल्काना रामा को अपने घर चला गया, और एली काहिन के सामने वो लड़का खुदावंद के खिदमत करने लगा। और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहिन का नौकर
गोश्त उबालने के वक्त एक 6 शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था और उसको कड़ा या देगचे या हांडे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहिन आप लेता था। यूं ही वो सैला में सब इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकर आ मौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता था कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को जरूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना, तो वो उसे जवाब देता, नहीं, तू मुझे अभी दे, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे थे। पर सैमुएल जो लड़का था, केतान का अफूद पहने हुए खुदावंद के हजूर खिदमत करता था, और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जुब्बा बनाकर साल ब साल लाती, जब वो अपने खावंद के साथ सालाना कुर्बानी चढ़ाने आती थी। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के इवज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की, और वो हामला हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं। और वो लड़का सैमुएल खुदावंद के हजूर बढ़ता गया, और एली बहुत बुढ़ा हो गया था। और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या किया करते हैं, और उन औरतों से जो खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खिदमत करती थीं, हम आगोशी करते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियां तमाम कौम से सुनता हूं। नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूं। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे, तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे, तो उसकी शफात कौन करेगा? बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावंद उनको मार डालना चाहता था। और वो लड़का सैमुएल बढ़ता गया, और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। तब एक मर्दे खुदा एली के पास आया और उससे कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या मैं तेरे आबाई खानदान पर, जब वो मिस्र में फिरौन के खानदान की गुलामी में था, जाहिर नहीं हुआ? और क्या मैंने उसे बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन न लिया, ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इस्राएल आग से गुजरानते हैं, तेरे बाप को ना दी? पस तुम क्यों मेरे उस ज़बीहा और हदिया को, जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया, लात मारते हो? और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो? इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा। पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा,
पर जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। देख, वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराना का बाजू काट डालूंगा, कि तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा, और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा, बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इस्राएल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बुढ़ा होने ना पाएगा। और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मज़बा से काट नहीं डालूंगा, वो तेरी आंखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा, और तेरे घर की सब बढ़ती अपनी भरी जवानी में मर मिटेगी। और जो कुछ तेरे दोनों बेटों हुफी और फखियास पर नाजल होगा, वो तेरे लिए निशान ठहरेगा। वो दोनों एक ही दिन मर जाएंगे, और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा, जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा। और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊंगा, और वो हमेशा मेरे ममसू के आगे आगे चलेगा। और ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा, एक टुकड़े चांदी और रोटी के एक गिरदे के लिए उसके सामने आकर सिजदा करेगा, और कहेगा कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिए, ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं। पहला सैमुएल बाब 3। और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम गरा कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं, और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुएल खुदावंद की हैकल में, जहां खुदा का संदूक था, लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था, और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद ने सैमुएल से कहा, देख, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूं, जिससे हर सुनने वाले के कान भुना जाएंगे। उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है, शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब से, जिसे वो जानता है, हमेशा के लिए उसके घराने का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। इसीलिए एली के घराने की बाबत
میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحہ سے صاف ہوگی نہ ہدیہ سے۔ اور سیموئیل صبح تک لیٹا رہا۔ تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے، اور سیموئیل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا۔ تب ایلی نے سیموئیل کو بلا کر کہا، اے میرے بیٹے سیموئیل۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے پوچھا، وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی ہے؟ میں تیری منت کرتا ہوں، اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے، تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تب سیموئیل نے اس کو رتی رتی حال بتایا، اور اس سے کچھ نہ چھپایا۔ اس نے کہا، وہ خداوند ہے، جو وہ بھلا جانے سو کرے۔ اور سیموئیل بڑا ہوتا گیا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیرسبا تک جان لیا کہ سیموئیل خداوند کا نبی مقرر ہوا، اور خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیموئیل پر اپنے کلام کے ذریعہ سے ظاہر کیا۔ پہلا سیموئیل چوتھا باب۔ اور سیموئیل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی، اور اسرائیلی فلسطینیوں سے لڑنے کو نکلے، اور ابن عزر کے آس پاس ڈیرے لگائے، اور فلسطینیوں نے افیک میں خیمے کھڑے کیے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلہ کے لیے صف آرائی کی۔ اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے شکست کھائی، اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ اور جب وہ لوگ لشکرگاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے کر آئیں، تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے۔ سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے، اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے، اور ایلی کے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے۔ اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی۔ اور فلسطینیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہیں؟ پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے۔ سو فلسطی ڈر گئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم پر واویلا ہے، ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا۔ اے فلسطیو، تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو، تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے، بلکہ مردانگی کرو اور لڑو۔ اور فلسطی لڑے، اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی، اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔ اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، کیونکہ 30,000 اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ اور ایلی کے دونوں بیٹے افنی اور فخیاس
मारे गए। और बिन्यामीन का एक आदमी लश्कर में से दौड़कर अपने कपड़े फाड़े और सिर पर खाक डाले हुए उसी रोज सैला में पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। और जब उस शख्स ने शहर में आकर माजरा सुनाया तो सारा शहर चिल्ला उठा। और एली ने चिल्लाने की आवाज सुनकर, इस हुल्लड़ की आवाज के क्या मानी है? और उस आदमी ने जल्दी की और आकर एली को हाल सुनाया। और एली 98 बरस का था और उसकी आंखें रह गई थीं और उसे कुछ नहीं सूझता था। सो उस शख्स ने एली से कहा, मैं फौज में से आता हूं और मैं आज ही फौज के बीच से भागा हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, क्या हाल रहा? उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, इस्राएल फलिस्तियों के आगे से भागे और लोगों में भी बड़ी खूनरेजी हुई और तेरे दोनों बेटे उफनी और फखियास भी मारे गए और खुदा का संदूक छिन गया। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से फछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया, क्योंकि वो बुढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 बरस बनी इस्राएल का काजी रहा। और उसकी बहू फखियास की बीवी हमल से थी और उसके जनने का वक्त नजदीक था। और जब उसने ये खबरें सुनी कि खुदा का संदूक छिन गया और उसका खुसर और खामद मर गए, तो वो झुककर जनी, क्योंकि दर्दे ज़ै उसके लग गया था। और उसके मरते वक्त उन औरतों ने जो उसके पास खड़ी थीं, उसे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे बेटा हुआ है। पर उसने ना जवाब दिया और ना कुछ तवज्जो की। और उसने उस लड़के का नाम यकबूद रखा और कहने लगी कि हशमत इस्राएल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छिन गया था और उसका खुसर और खामंद जाते रहे थे। सो उसने कहा कि हशमत इस्राएल से जाती रही, क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया है। पहला शमूएल 5वां बाब। और फिलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने अजर से अशदूद को ले गए। और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजौन के घर में लाए और दजौन के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजौन खुदावंद के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजौन को लेकर उसकी जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजौन खुदावंद के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और दजौन का सिर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थीं। फक्त दजौन का धड़ ही धड़ रह गया था। इसलिए दजौन के पुजारी और जितने दजौन के घर में आते हैं, आज तक अशदोद में दजौन की दहलीज पर पांव नहीं रखते। पर खुदावंद का हाथ अशदूदियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा और अशदोद और उसकी नवाही के लोगों को गिलटियों से मारा। और अशदोदियों ने जब ये हाल देखा तो कहने लगे कि इस्राएल के खुदा का संदूक हमारे साथ ना रहे, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह हम पर और हमारे देवता दजौन पर है। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवाकर
اپنے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے، ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو کیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچایا جائے۔ سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے، اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خداوند کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری ہلچل مچ گئی، اور اس نے اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا، اور ان کے گلٹیاں نکلنے لگیں۔ پس انہوں نے خدا کا صندوق اکرون کو بھیج دیا، اور جوں ہی خدا کا صندوق اکرون میں پہنچا، اکرونی چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مروا ڈالیں۔ سو انہوں نے فلسطینیوں کے سرداروں کو بلوا کر جمع کیا اور کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر اپنی جگہ پر جائے، اور ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے، کیونکہ وہاں سارے شہر میں موت کی ہلچل مچ گئی تھی، اور خداوند کا ہاتھ وہاں نہایت بھاری ہوا، اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے رہے، اور شہر کی فریاد آسمان تک پہنچی۔ پہلا سموئیل باب 6۔ سو خداوند کا صندوق 7 مہینے تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ تب فلسطینیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ ہم خداوند کے اس صندوق کو کیا کریں؟ ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر کے اسے اس کی جگہ بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو تو اسے خالی نہ بھیجنا، بلکہ جرم کی قربانی اس کے لیے ضرور ہی ساتھ کرنا، تب تم شفا پاؤ گے، اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے کس لیے دستبردار نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلسطی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی 5 گٹھیاں اور سونے ہی کی 5 چوہیاں، کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہو۔ سو تم اپنی گٹھیوں کی مورتیں اور ان چوہیوں کی مورتیں جو ملک کو خراب کرتی ہیں بناؤ، اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو۔ شاید یوں وہ تم پر سے اور تمہارے دیوتاؤں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہلکا کر لے۔ تم کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہو، جیسے مصریوں نے اور فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا؟ جب اس نے ان کے درمیان عجیب کام کیے تو کیا انہوں نے خدا کو جانے نہ دیا؟ اور کیا وہ چلے نہ گئے؟ اب تم ایک نئی گاڑی بناؤ اور 2 دودھ والی گائیں جن کے جوا نہ لگا ہو لو، اور ان گائیوں کو گاڑی میں جوتو اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا دو، اور خداوند کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو، اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک صندوقچہ میں کر کے اس کے پہلو میں رکھ دو، اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے، اور دیکھتے رہنا اگر وہ اپنی ہی سرحد کے راستہ بیت شمس کو جائے تو اسی نے ہم پر یہ بلائے عظیم بھیجی، اور اگر نہیں تو ہم جان لیں گے کہ اس کا ہاتھ ہم پر نہیں چلا، بلکہ یہ حادثہ جو ہم پر ہوا اتفاقی تھا۔ سو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور 2 دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا،
और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और खुदावंद के संदूक और सोने की चोइयों और अपनी गट्टियों की मूर्तियों के संदूकचा को गाड़ी पर रख दिया। उन गायों ने बैत-शम्मस का सीधा रास्ता लिया। वो सड़क ही सड़क डकारती गईं और दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ी, और फिलिस्ती सरदार उनके पीछे पीछे बैत-शम्मस की सरहद तक गए। और बैत-शम्मस के लोग वादी में गेहूं की फसल काट रहे थे। उन्होंने जो आंखें उठाई तो संदूक को देखा और देखते ही खुश हो गए। और गाड़ी बैत-शम्मसी यशु के खेत में आकर वहां खड़ी हो गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। सो उन्होंने गाड़ी की लकड़ियों को चीरा और गायों को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना। और लावियों ने खुदावंद के संदूक को और उस संदूकचा को जो उसके साथ था, जिसमें सोने की चीजें थीं, नीचे उतारा और उनको उस बड़े पत्थर पर रखा। और बैत-शम्मस के लोगों ने उसी दिन खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और ज़बीहे गुजराने। जब उन 5 फिलिस्ती सरदारों ने ये देख लिया, तो वो उसी दिन अक्रोन को लौट गए। सोने की गिट्टियां और फिलिस्तियों ने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद को गुजरानी। वो ये हैं कि एक अशदोद की तरफ से, एक गजा की तरफ से, एक अस्कलोन की तरफ से, एक जात की तरफ से और एक अक्रोन की तरफ से। और वो सोने की चोइयां फिलिस्तियों के उन 5 सरदारों के शहरों के शुमार के मुताबिक थीं, जो फसीलदार शहरों और देहात के मालिक उस बड़े पत्थर तक थे, जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा था। सो आज के दिन तक बैत-शम्सी यशु के खेत में मौजूद है। और उसने बैत-शम्मस के लोगों को मारा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के संदूक के अंदर झांका था। सो उसने उनके 50,000 और 70 आदमी मार डाले। और वहां के लोगों ने मातम किया, इसलिए कि खुदावंद ने उनके लोगों को बड़ी मरी से मारा। सो बैत-शम्मस के लोग कहने लगे कि किसकी मजाल है कि इस खुदावंदे खुदाए कदूस के आगे खड़ा हो, और वो हमारे पास से किसकी तरफ जाए। और उन्होंने किरते यरीम के बाशिंदों के पास कासिद भेजे और कहला भेजा कि फिलिस्ती खुदावंद के संदूक को वापस ले आए हैं। सो तुम आओ और उसे अपने हां ले जाओ। पहला शमूएल 7वां बाब। तब किरते यरीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अबीनदाब के घर में, जो टीले पर है, लाए और उसके बेटे एलीजर को मुकद्दस किया कि वो खुदावंद के संदूक की निगहबानी करे। और जिस दिन से संदूक किरते यरीम में रहा, तब से एक मुद्दत हो गई, यानी 20 बरस गुजरे। और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के पीछे नोहा करता रहा। और शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाते हो, तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो, और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फक्त उसी की इबादत करो, और वो फिलिस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। तब बनी इस्राएल ने बालेम और अस्तारात को दूर किया और फक्त खुदावंद की इबादत करने लगे।
پھر سیموئیل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفا میں جمع کرو، اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا۔ سو وہ سب مصفا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈھیلا، اور اس دن روزہ رکھا، اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سیموئیل مصفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفا میں فراہم ہوئے ہیں، تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطینیوں سے ڈرے، اور بنی اسرائیل نے سیموئیل سے کہا کہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ہمارے لیے فریاد کرنا نہ چھوڑ، تاکہ وہ ہم کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے۔ اور سیموئیل نے ایک دودھ پیتا برا لیا، اور اسے پوری سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا۔ اور سیموئیل بنی اسرائیل کے لیے خداوند کے حضور فریاد کرتا رہا، اور خداوند نے اس کی سنی۔ اور جس وقت سیموئیل اس سوختنی قربانی کو گزران رہا تھا، اس وقت فلسطی اسرائیل سے جنگ کرنے کو نزدیک آئے، لیکن خداوند فلسطینیوں کے اوپر اسی دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا، اور انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی۔ اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفا سے نکل کر اور بیت کر کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے۔ تب سیموئیل نے ایک پتھر لے کر اسے مصفا اور شین کے بیچ میں نصب کیا، اور اس کا نام ابن عزر یہ کہہ کر رکھا کہ یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی۔ فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے، اور سیموئیل کی زندگی بھر خداوند کا ہاتھ فلسطینیوں کے خلاف رہا۔ اور اکرون سے جات تک کے شہر جن کو فلسطینیوں نے اسرائیلیوں سے لے لیا تھا، وہ پھر اسرائیلیوں کے قبضہ میں آئے، اور اسرائیلیوں نے ان کی نواحی بھی فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑا لی، اور اسرائیلیوں اور اموریوں میں صلح تھی۔ اور سیموئیل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا، اور وہ سال بسال بیتل اور ججال اور مصفا میں دورہ کرتا، اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ پھر وہ راما کو لوٹ آتا، کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا، اور وہاں اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ اور وہیں اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ پہلا سیموئیل 8واں باب۔ جب سیموئیل بڈھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیل کے قاضی ٹھہرایا۔ اس کے پہلوٹے کا نام یوئیل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا۔ وہ دونوں بیر سبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیموئیل کے پاس آئے، اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے، اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے۔ اب تو کسی اور کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے، جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سیموئیل کو بری لگی، اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں، جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا آج تک کرتے آئے ہیں،
کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں۔ سو تو ان کی بات مان، تو بھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے، اور ان کو بتا بھی دے کہ وہ بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا، اس کا طریقہ کار کیسا ہوگا۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالہ میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا، اور باز سے ہل جوتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندھن اور باورچن اور نان پز بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سیموئیل کی بات نہ سنی، اور کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ اور سیموئیل نے لوگوں کی سب باتیں سنی اور ان کو خداوند کے کانوں تک پہنچایا، اور خداوند نے سیموئیل کو فرمایا، تو ان کی بات مان اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ تب سیموئیل نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم سب اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ۔ پہلا سیموئیل 9واں باب۔ اور بنیامین کے قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام کیس بن ابیل بن سور بن بکروت بن افیق تھا۔ وہ ایک بنیامینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا۔ اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام ساؤل تھا، اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ وہ ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور ساؤل کے باپ کیس کے گدھے کھو گئے، سو کیس نے اپنے بیٹے ساؤل سے کہا کہ نوکروں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر گدھوں کو ڈھونڈ لا۔ سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک اور سلیسا کی سرزمین سے ہو کر گزرا، پر وہ ان کو نہ ملے۔ تب وہ سائلیم کی سرزمین میں گئے، اور وہ وہاں بھی نہ تھے۔ پھر وہ بنیامینیوں کے ملک میں آئے، پر ان کو وہاں بھی نہ پایا۔ جب وہ سوف کے ملک میں پہنچے تو ساؤل اپنے نوکر سے جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا، ہم لوٹ جائیں، تا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ، اس شہر میں ایک مرد خدا ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سب ضرور ہی
पूरा होता है। सो हम उधर चलें, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। साउल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख, अगर हम वहां चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियां तो हमारे तोशादान की हो चुकी, और कोई चीज हमारे पास है नहीं जिसे हम उस मर्द खुदा की नजर करें। हमारे पास है क्या? नौकर ने साउल को जवाब दिया, देख, पाव मिस्काल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्द खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बता दे। अगले जमाना में इस्राएलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैब बीन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैब बीन कहते थे। तब साउल ने अपने नौकर से कहा, तूने क्या खूब कहा, आ हम चलें। सो वो उस शहर को जहां वो मर्द खुदा था चले, और उस शहर की तरफ टीले पर चढ़ते हुए उनको कई जवान लड़कियां मिलीं जो पानी भरने जाती थीं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या गैबीन यहाँ है? उन्होंने उनको जवाब दिया, हाँ है, देखो वो तुम्हारे सामने ही है। सो जल्दी करो, क्योंकि वो आज ही शहर में आया है, इसलिए कि आज के दिन ऊंचे मुकाम में लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है। जो ही तुम शहर में दाखिल होगे, वो तुमको पेशतर उससे कि वो ऊंचे मुकाम में खाना खाने जाए मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुंचे लोग खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है। उसके बाद मेहमान खाते हैं। सो अब तुम चढ़ जाओ, क्योंकि इस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। सो वो शहर को चले, और शहर में दाखिल होते ही देखा कि सैमुएल उनके सामने आ रहा है, ताकि वो ऊंचे मुकाम को जाए। और खुदावंद ने साउल के आने से एक दिन पेशतर सैमुएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा। तू उसे मसा करना, ताकि वो मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो, और वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। सो जब सैमुएल साउल से दो चार हुआ, तो खुदावंद ने उससे कहा, देख, यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था, यही मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। फिर साउल ने फाटक पर सैमुएल के नजदीक जाकर उससे कहा कि मुझको जरा बता दे कि गैबीन का घर कहाँ है। सैमुएल ने साउल को जवाब दिया कि वो गैबीन मैं ही हूँ। मेरे आगे आगे ऊंचे मुकाम को जा, क्योंकि तुम आज के दिन मेरे साथ खाना खाओगे, और सुबह को मैं तुझे रुखसत करूंगा, और जो कुछ तेरे दिल में है सब तुझे बता दूंगा। और तेरे गधे जिनको खोए हुए 3 दिन हुए, उनका ख्याल मत कर, क्योंकि वो मिल गए। और इस्राएलियों में जो कुछ मरगूब खातिर है, वो किसके लिए है? क्या वो तेरे और तेरे बाप के सारे घराना के लिए नहीं? साउल ने जवाब दिया, क्या मैं बिन्यामीनी यानी इस्राएल के सबसे छोटे कबीले का नहीं? और क्या मेरा घराना बिन्यामीन के कबीला के सब घरानों में सबसे छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? और सैमुएल साउल और उसके नौकर को मेहमान खाना में लाया, और उनको मेहमानों के दरमियान, जो कोई 30 आदमी थे, सदर जगह में बिठाया। और सैमुएल ने बावर्ची से कहा कि वो टुकड़ा जो मैंने तुझे दिया, जिसके बारे में तुझसे कहा था कि इसे अपने पास रख छोड़ना,
ले आ। बावर्ची ने वो रान ममा उसके जो उस पर था उठाकर शाऊल के सामने रख दी। तब शमूएल ने कहा, ये देख, जो रख लिया गया था उसे अपने सामने रख कर खा ले, क्योंकि वो इसे मोइन वक्त के लिए तेरे वास्ते रखी रही, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इन लोगों की दावत की है। सो शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ खाना खाया, और जब वो ऊंचे मुकाम से उतरकर शहर में आए, तो उसने शमूएल से घर की छत पर बातें की। और वो सवेरे उठे, और ऐसा हुआ कि जब दिन चढ़ने लगा, तो शमूएल ने शाऊल को फिर घर की छत पर बुलाकर उससे कहा, उठ कि मैं तुझे रुखसत करूं। सो शाऊल उठा, और वो और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और शहर के सिरे के उतार पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा कि अपने नौकर को हुक्म कर कि वो हमसे आगे बढ़े। सो वो आगे बढ़ गया, पर तू अभी ठहरा रह, ताकि मैं तुझे खुदा की बात सुनाऊं। पहला शमूएल 10वां बाब। फिर शमूएल ने तेल की कुप्पी ली, और उसके सिर पर उंडेली, और उसे चूमा, और कहा कि यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया, ताकि तू उसकी मीरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा, तो जिल्जा में, जो बिन्यामीन की सरहद में है, राखल की गौर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे, और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए। और देख, अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा, तो वहां 3 शख्स जो बैतल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गिरदे, और तीसरा मैं का एक मशकीजा लिए जाता होगा। और वो तुझे सलाम करेंगे, और रोटी के वो गिरदे तुझे देंगे। तू उनको उनके हाथ से ले लेना, और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा, जहां फिलिस्तियों की चौकी है। और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा, तो नबियों की एक जमायत जो ऊंचे मुकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे, और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी, और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा, और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आएं, तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और तू मुझसे पेशतर जेजाल को जाना, और देख, मैं तेरे पास आऊंगा, ताकि सोख्तनी कुर्बानियां करूं और सलामती के ज़बीहों को ज़िबा करूं। तू 7 दिन तक वहीं रहना, जब तक मैं तेरे पास आकर तुझे बता न दूं कि तुझको क्या करना होगा। और ऐसा हुआ कि जूं ही उसने शमूएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया, और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए, तो नबियों की एक जमायत उसको मिली, और खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई, और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है, तो वो एक दूसरे से कहने लगे, कैस के बेटे को क्या हो गया? क्या शाऊल भी
नबियों में शामिल है? और वहां के एक आदमी ने जवाब दिया कि भला उनका बाप कौन है? तभी से ये मिसल चली, क्या साउल भी नबियों में है? और जब वो नबूवत कर चुका तो ऊंचे मुकाम में आया। वहां साउल के चचा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने, और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम सैमुएल के पास आए। फिर साउल के चचा ने कहा कि मुझको जरा बता तो सही कि सैमुएल ने तुझसे क्या क्या कहा। साउल ने अपने चचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मजमून जिसका जिक्र सैमुएल ने किया था न बताया। और सैमुएल ने लोगों को मिस्पा में खुदावंद के हजूर बुलवाया, और उसने बनी इस्राएल से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनतों के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थीं रिहाई दी। पर तुमने आज अपने खुदा को, जो तुमको तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफों से रिहाई बख्शता है, हकीर जाना, और उससे कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। सो अब तुम कबीला कबीला होकर और हजार हजार करके सब के सब खुदावंद के आगे हाजिर हो। पस सैमुएल इस्राएल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुर्रा बिन्यामीन के कबीला के नाम पर निकला। तब वो बिन्यामीन के कबीला को खानदान खानदान करके नजदीक लाया, तो मतोरियों के खानदान का नाम निकला, और फिर कैस के बेटे साउल का नाम निकला। लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छुप गया है। तब वो दौड़े और उसको वहां से लाए, और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और सैमुएल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया, कि उसकी मानिंद सब लोगों में एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। फिर सैमुएल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और उसे किताब में लिखकर खुदावंद के हजूर रख दिया। उसके बाद सैमुएल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं, और साउल भी जुब्बा को अपने घर गया, और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदा ने उभारा था उसके साथ हो लिया। पर शरीरों में से बाज कहने लगे कि ये शख्स हमको किस तरह बचाएगा। सो उन्होंने उसकी तहकीर की और उसके लिए नजराने ना लाए, पर वो अनसुनी कर गया। पहला सैमुएल 11वां बाब। तब अमोनी नाहस चढ़ाई करके याबेस जल्लाद के मुकाबिल खैमाजन हुआ, और यबेस के सब लोगों ने नाहस से कहा, हमसे अहदो पैमा कर ले और हम तेरी खिदमत करेंगे। तब अमोनी नाहस ने उनको जवाब दिया कि इस शर्त पर मैं तुमसे अहद करूंगा कि तुम सबकी दाहिनी आंख निकाल डाली जाए, और मैं इसे सब इस्राएलियों के लिए जिल्लत का निशान ठहराऊं। तब याबेस के लोगों ने उससे कहा, हमको 7 दिन की मोहलत दे, ताकि हम इस्राएल की सब सरहदों में कासिद भेजें। तब अगर हमारा हमायती कोई ना मिले तो हम तेरे पास निकल आएंगे। और वो कासिद साउल के जुब्बा में आए, और उन्होंने लोगों को ये बातें कह सुनाई,
اور سب لوگ چلا چلا کر رونے لگے۔ اور ساؤل کھیت سے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا، اور ساؤل نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ روتے ہیں؟ انہوں نے یابیس کے لوگوں کی باتیں اسے بتائیں۔ جب ساؤل نے یہ باتیں سنی تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور اس کا غصہ نہایت بھڑکا۔ سو اس نے ایک جوڑی بیل لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹا، اور قاصدوں کے ہاتھ اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیا، اور یہ کہا کہ جو کوئی آ کر ساؤل اور سموئیل کے پیچھے نہ ہو لے، اس کے بیلوں سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور خداوند کا خوف لوگوں پر چھا گیا، اور وہ یکتن ہو کر نکل آئے، اور اس نے ان کو بزخ میں گنا۔ سو بنی اسرائیل 3 لاکھ اور یہودا کے مرد 30,000 تھے۔ اور انہوں نے ان قاصدوں سے جو آئے تھے کہا کہ تم یابیس جلاد کے لوگوں سے یوں کہنا کہ کل دھوپ تیز ہونے کے وقت تک تم رہائی پاؤ گے۔ سو قاصدوں نے جا کر یابیس کے لوگوں کو خبر دی، اور وہ خوش ہوئے۔ تب اہل یابیس نے کہا، کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے، اور جو کچھ تم کو اچھا لگے ہمارے ساتھ کرنا۔ اور دوسری صبح کو ساؤل نے لوگوں کے 3 غول کیے، اور وہ رات کے پچھلے پہر لشکر میں گھس کر امونیوں کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ دن بہت چڑھ گیا۔ اور جو بچ نکلے سو ایسے تتر بتر ہو گئے کہ 2 آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے۔ اور لوگ سموئیل سے کہنے لگے، کس نے یہ کہا تھا کہ کیا ساؤل ہم پر حکومت کرے گا؟ ان آدمیوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کو قتل کریں۔ ساؤل نے کہا، آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے۔ تب سموئیل نے لوگوں سے کہا، آؤ جیجال کو چلیں، تاکہ وہاں سلطنت کو نئے سرے سے قائم کریں۔ تب سب لوگ جیجال کو گئے، اور وہیں انہوں نے خداوند کے حضور ساؤل کو بادشاہ بنایا۔ پھر انہوں نے وہاں خداوند کے آگے سلامتی کے ذبیحے ذبح کیے، اور وہیں ساؤل اور سب اسرائیلی مردوں نے بڑی خوشی منائی۔ پہلا سموئیل 12واں باب۔ تب سموئیل نے سب اسرائیلیوں سے کہا، دیکھو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا، میں نے تمہاری ایک ایک بات مانی، اور ایک بادشاہ تمہارے اوپر ٹھہرایا ہے۔ اور اب دیکھو یہ بادشاہ تمہارے آگے آگے چلتا ہے۔ میں تو بوڑھا ہوں، اور میرا سر سفید ہو گیا، اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں۔ میں لڑکپن سے آج تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا ہوں۔ میں حاضر ہوں، سو تم خداوند اور اس کے ممسوح کے آگے میرے منہ پر بتاؤ کہ میں نے کس کا بیل لے لیا یا کس کا گدھا لیا، میں نے کس کا حق مارا یا کس پر ظلم کیا، یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی تاکہ اندھا بن جاؤں؟ بتاؤ، اور یہ میں تم کو واپس کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، تو نے ہمارا حق نہیں مارا، اور نہ ہم پر ظلم کیا، اور نہ تو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لیا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ خداوند تمہارا گواہ اور اس کا ممسوح آج کے دن گواہ ہے کہ میرے پاس تمہارا کچھ نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا، وہ گواہ ہے۔ پھر سموئیل لوگوں سے کہنے لگا، وہ خداوند ہی ہے جس نے موسیٰ اور ہارون کو مقرر کیا اور تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا۔ سو اب ٹھہرے رہو تاکہ میں خداوند کے حضور ان سب نیکیوں کے بارے میں جو خداوند نے تم سے اور تمہارے باپ دادا سے کی
गुफ्तगू करूं। जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने मूसा और हारून को भेजा, जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकालकर इस जगह बसाया। पर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए, सो उसने उनको हसूर की फौज के सिपा सलार ससेरा के हाथ और फिलिस्तियों के हाथ और शाहे मुआब के हाथ बेच डाला, और वो उनसे लड़े। फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया, इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बालेम और इस्तारात की परस्तिश की। पर अब तू हमको हमारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी परस्तिश करेंगे। सो खुदावंद ने योरबाल और बदान और इफ्ता और सैमुएल को भेजा, और तुमको तुम्हारे दुश्मनों के हाथ से, जो तुम्हारी चारों तरफ थे, रिहाई दी, और तुम चैन से रहने लगे। और जब तुमने देखा कि बनियामून का बादशाह नाहस तुम पर चढ़ आया, तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे। हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरख्वास्त की थी। देखो, खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद से डरते और उसकी परस्तिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी ना करो, और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है, खुदावंद अपने खुदा के पैरों बने रहो, तो खैर। पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो, बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो, तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा, जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो, जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे, और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। चुनाचे सैमुएल ने खुदावंद से अर्ज की, और खुदावंद की तरफ से उसी दिन बादल गरजा और पानी बरसा। तब सब लोग खुदावंद और सैमुएल से नहायत डर गए, और सब लोगों ने सैमुएल से कहा कि अपने खादिमों के लिए खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर ये शरारत भी बढ़ा दी है कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। सैमुएल ने लोगों से कहा, खौफ न करो, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी न करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की परस्तिश करो। तुम किनारा कशी न करना, वरना बातिल चीजों की पैरवी करने लगोगे, जो ना फायदा पहुंचा सकती हैं, ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदा न करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर तुम अभी भी शरारत ही करते जाओ, तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। पहला सैमुएल
13वां बाब। साउल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और इसराइल पर 2 बरस सल्तनत कर चुका। तो साउल ने 3000 इस्राएली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2000 मिकमास में और बैतल के पहाड़ पर साउल के साथ, और 1000 बिन्यामीन के जुब्बा में योनन के साथ रहे। और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। और यूनतन ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को, जो जिबा में थे, कत्ल कर डाला। और फिलिस्तियों ने ये सुना, और साउल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फूंकवा कर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इस्राएल ने ये कहते सुना कि साउल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले, और ये भी कि इस्राएल से फिलिस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग साउल के पीछे चलकर जजाल में जमा हो गए, और फिलिस्ती इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार, और एक अम्बुआ कसीर जैसे समुन्दर के किनारे की रेत। सो वो चढ़ आए और मिकमास में बैत ओन के मशरिक की तरफ खैमाजन हुए। जब बनी इस्राएल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए, क्योंकि लोग परेशान थे, तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और घड़ियों और घड़ों में जा छुपे। और बाज इब्रानी यरदन के पार जद और जलाद के इलाका को चले गए, पर साउल जजाल ही में रहा। और सब लोग कांपते हुए उसके पीछे पीछे रहे। और वो वहां 7 दिन सैमुएल के मुकर्रा वक्त के मुताबिक ठहरा रहा। पर सैमुएल जजाल में न आया, और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। और जूं ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका, तो क्या देखता है कि सैमुएल आ पहुंचा, और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। सैमुएल ने पूछा कि तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए, और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया, और फिलिस्ती मिकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे। और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को, जो उसने तुझे दिया, नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम न रहेगी, क्योंकि खुदा ने एक शख्स को, जो उसके दिल के मुताबिक है, तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। और सैमुएल उठकर जजाल से बिन्यामीन के जुब्बा को गया। तब साउल ने उन लोगों को, जो उसके साथ हाजिर थे, गिना, और वो करीबन 600 थे। और साउल और उसका बेटा योनतन और उनके साथ के लोग बिन्यामीन के जेबा में रहे, लेकिन फिलिस्ती मिकमास में खैमाजन थे। और गारतगर फिलिस्तियों के लश्कर में से 3 गौल होकर निकले। एक गौल तो सुआल के इलाका को अफूरा की राह से गया, और दूसरे गौल ने बैते होरोन की राह ली।
और तीसरे गौल ने उस सरहद की राह ली जिसका रुख वादिये ज़बोएम की तरफ दश्त के सामने है। और इस्राएल के सारे मुल्क में कहीं लोहार नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था कि इब्रानी लोग अपने लिए तलवारें और भाले ना बनाने पाएं। सो सब इस्राएली अपनी अपनी भाली और भाले और कुल्हाड़ी और कुदाल को तेज कराने के लिए फिलिस्तियों के पास जाते थे। पर गुधालों और फालियों और कांटों और कुल्हाड़ों के लिए और पन्नियों के दुरुस्त करने के लिए वो रेती रखते थे। सो लड़ाई के दिन शाऊल और योनातान के साथ के लोगों में से किसी के हाथ में ना तो तलवार थी ना भाला, लेकिन शाऊल और उसके बेटे योनातान के पास तो ये थे। और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमास की घाटी को गए। पहला शमूएल 14वां बाब। और एक दिन ऐसा हुआ कि शाऊल के बेटे योनातान ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा कि आ हम फिलिस्तियों की चौकी को जो उस तरफ है चलें, पर उसने अपने बाप को ना बताया। और शाऊल जुब्बा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में है मुकीम था, और करीबन 600 आदमी उसके साथ थे। और अखिया बिन अखीतोब जो यकूबद बिन फखियास बिन एली का भाई और सेला में खुदावंद का काहिन था, अफूद पहने हुए था। और लोगों को खबर ना थी कि योनातान चला गया है। और उन घाटियों के बीच जिनसे होकर योनातान फिलिस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, एक तरफ एक बड़ी नुकीली चट्टान थी और दूसरी तरफ भी एक बड़ी नुकीली चट्टान थी। एक का नाम बोसीस था, दूसरी का नाम सन्ना। एक तो शिमाल की तरफ मिकमास के मुकाबिल और दूसरी जनूब की तरफ जिब्बा के मुकाबिल थी। सो योनातान ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा, आ हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चलें। मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिया से बचाने की कैद नहीं। उसके सिला बरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूँ। तब योनातान ने कहा, देख हम उन लोगों के पास इस तरफ जाएंगे और अपने को उनको दिखाएंगे। अगर वो हमसे ये कहें कि हमारे आने तक ठहरो, तो हम अपनी जगह चुपचाप खड़े रहेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। पर अगर वो यूं कहें कि हमारे पास तो आओ, तो हम चढ़ जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने उनको हमारे हाथ में कर दिया और ये हमारे लिए निशान होगा। फिर इन दोनों ने अपने आप को फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को दिखाया और फिलिस्ती कहने लगे, देखो ये इब्रानी उन सोराखों में से जहां वो छुप गए थे बाहर निकले आते हैं। और चौकी के सिपाहियों ने योनातान और उसके सिला बरदार से कहा, हमारे पास आओ तो सही, हम तुमको एक चीज दिखाएं। सो योनातान ने अपने सिला बरदार से कहा, अब मेरे पीछे पीछे चढ़ा चला, क्योंकि खुदावंद ने उनको इस्राएल के हाथ में कर दिया है। और योनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसके पीछे पीछे उसका सिला बरदार था। और वो योनातान के सामने गिरते गए और उसका सिला बरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। ये पहली खूनरेजी जो योनातान
اور اس کے صلہ بردار نے کی تقریباً 20 آدمیوں کی تھی، جو کوئی 1 بگھا زمین کی ریگھاری میں مارے گئے۔ تب لشکر اور میدان اور سب لوگوں میں لرزش ہوئی، اور چوکی کے سپاہی اور غارتگار بھی کانپ گئے، اور زلزلہ آیا، سو نہایت شدید کپکپی ہوئی۔ اور ساؤل کے نگہبانوں نے جو بنیامین کے جبہ میں تھے نظر کی اور دیکھا کہ بھیڑ گھٹتی جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تب ساؤل نے ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا، شمار کر کے دیکھو کہ ہم میں سے کون چلا گیا ہے۔ سو انہوں نے شمار کیا تو دیکھا یونتن اور اس کا صلہ بردار غائب تھا۔ اور ساؤل نے اخیا سے کہا، خدا کا صندوق یہاں لا، کیونکہ خدا کا صندوق اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ وہیں تھا۔ اور جب ساؤل کاہن سے باتیں کر رہا تھا تو فلسطینیوں کی لشکرگاہ میں جو ہلچل مچ گئی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی۔ تب ساؤل نے کاہن سے کہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے، اور ساؤل اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ایک جگہ جمع ہو گئے اور لڑنے کو آئے، اور دیکھا کہ ہر ایک کی تلوار اپنے ہی ساتھی پر چل رہی ہے، اور سخت تہلکا مچا ہوا ہے۔ اور وہ عبرانی بھی جو پہلے کی طرح فلسطینیوں کے ساتھ تھے اور چاروں طرف سے ان کے ساتھ لشکر میں آئے تھے، پھر کر ان اسرائیلیوں سے مل گئے جو ساؤل اور یونتن کے ہمراہ تھے۔ اسی طرح ان سب اسرائیلی مردوں نے بھی جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں چھپ گئے تھے، یہ سن کر کہ فلسطی بھاگے جاتے ہیں، لڑائی میں ان کا پیچھا کیا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو رہائی دی، اور لڑائی بیتون کے اس پار تک پہنچی، اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے، کیونکہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں، اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ مالون ہو۔ اس سبب سے ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھا تک نہ تھا، اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچے، اور وہاں زمین پر شہد تھا۔ اور جب یہ لوگ اس جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے، پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے گیا، اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا۔ لیکن یونتن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا، سو اس نے اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے کو شہد کے چھتے میں بھونکا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا لیا، اور اس کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تاکید کی تھی، اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کچھ کھانا کھائے وہ مالون ہو، اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے۔ تب یونتن نے کہا کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے، دیکھو میری آنکھوں میں ذرا سا شہد چکھنے کے سبب سے کیسی روشنی آئی۔ کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملی دل کھول کر کھاتے، کیونکہ ابھی تو فلسطینیوں میں کوئی بڑی خونریزی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور انہوں نے اس دن مکاس سے الیون تک فلسطینیوں کو مارا، اور لوگ بہت ہی بے دم ہو گئے۔ سو وہ لوگ لوٹ پر گرے، اور بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور بچڑوں کو لے کر ان کو زمین پر ذبح کیا، اور خون سمیت کھانے لگے۔
तब उन्होंने साउल को खबर दी कि देख, लोग खुदावंद का गुनाह करते हैं कि खून समेत खा रहे हैं। उसने कहा, तुमने बेईमानी की, सो एक बड़ा पत्थर आज मेरे सामने ढलका लाओ। फिर साउल ने कहा कि लोगों के दरमियान इधर उधर जाकर उनसे कहो कि हर शख्स अपना बैल और अपनी भेड़ यहाँ मेरे पास लाए और यहीं ज़िबा करे और खाए और खून समेत खाकर खुदावंद का गुनहगार ना बने। चुनाचे उस रात लोगों में से हर शख्स अपना बैल वहीं लाया और वहीं ज़िबा किया। और साउल ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। ये पहला मज़बा है जो उसने खुदावंद के लिए बनाया। फिर साउल ने कहा, आओ रात ही को फिलिस्तियों का पीछा करें और पौ फटने तक उनको लूटें और उनमें से एक मर्द को भी ना छोड़ें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे सो कर। तब काहिन ने कहा कि आओ हम यहाँ खुदा के नजदीक हाजिर हों। और साउल ने खुदा से मशवरत ली कि क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू उनको इस्राएल के हाथ में कर देगा? पर उसने उस दिन उसे कुछ जवाब न दिया। तब साउल ने कहा कि तुम सब जो लोगों के सरदार हो, यहाँ नजदीक आओ और तहकीक करो और देखो कि आज के दिन गुनाह क्यों कर हुआ। क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम जो इस्राएल को रिहाई देता है, अगर वो मेरे बेटे यूनतन ही का गुनाह हो, वो जरूर मारा जाएगा। पर उन सब लोगों में से किसी आदमी ने उसको जवाब ना दिया। तब उसने सब इस्राएलियों से कहा, तुम सब के सब एक तरफ हो जाओ और मैं और मेरा बेटा यूनतन दूसरी तरफ हो जाएंगे। लोगों ने साउल से कहा, जो तू मुनासिब जाने सो कर। तब साउल ने खुदावंद इस्राएल के खुदा से कहा, हक को जाहिर कर दे। सो चिट्ठी यूनतन और साउल के नाम पर निकली और लोग बच गए। तब साउल ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे यूनतन के नाम पर कुर्रा डालो। तब यूनतन पकड़ा गया और साउल ने यूनतन से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। यूनतन ने उसे बताया, मैंने बेशक अपने हाथ के आसा के सिरे से जरा सा शहद चखा था, सो देख मुझे मरना होगा। साउल ने कहा, खुदा ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, क्योंकि ऐ यूनतन तू जरूर मारा जाएगा। तब लोगों ने साउल से कहा, क्या यूनतन मारा जाए जिसने इस्राएल को ऐसा बड़ा छुटकारा दिया है? ऐसा न होगा, खुदावंद की हयात की कसम है कि उसके सिर का एक बाल भी जमीन पर गिरने नहीं पाएगा, क्योंकि उसने आज खुदा के साथ होकर काम किया है। सो लोगों ने यूनतन को बचा लिया और वो मारा न गया। और साउल फिलिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और फिलिस्ती अपने मुकाम को चले गए। जब साउल बनी इस्राएल पर सल्तनत करने लगा, तो वो हर तरफ अपने दुश्मनों यानी मोआब और बनी अम्मोन और अदोम और जूबा के बादशाहों और फिलिस्तियों से लड़ा। और वो जिस जिस तरफ रजू होता उनका बुरा हाल करता था। और उसने बहादुरी करके अमालीकियों को मारा और इस्राएल को उनके हाथ से छुड़ाया जो उनको लूटते थे। जब साउल बनी इस्राएल पर सल्तनत करने लगा, तो वो हर तरफ अपने दुश्मनों यानी मोआब और बनी अम्मोन, साउल के बेटे यूनतन और एस्वी और मिलके यशुआ थे, और उसकी दोनों बेटियों के नाम ये थे,
बड़ी का नाम मेरब और छोटी का नाम मीकल था, और साउल की बीवी का नाम अखियोनोएम था, जो अखीमियास की बेटी थी, और उसकी फौज के सरदार का नाम अबनैयर था, जो साउल के चचा नैयर का बेटा था, और साउल के बाप का नाम कैस था, और अबनैयर का बाप नैयर अबीएल का बेटा था। और साउल की जिंदगी भर फिलिस्तियों से सख्त जंग रही। सो जब साउल किसी जोरावर मर्द या सूरमा को देखता था, तो उसे अपने पास रख लेता था। पहला शमूएल 15वां बाब। और शमूएल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं, ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावंद की बातें सुन। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। चुनाचे साउल ने लोगों को जमा किया और तेलाइम में उनको गिना। सो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमालीक के शहर को आया और वादी के बीच घात लगाकर बैठा। और साउल ने कैनियों से कहा कि तुम चल दो, अमालीकियों के बीच से निकल जाओ, ता न हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर डालूं, इसलिए कि तुम सब इस्राएलियों से जब वो मिस्र से निकल आए महर के साथ पेश आए। सो कियानी अमालीकियों में से निकल गए, और साउल ने अमालीकियों को हवेला से शोर तक, जो मिस्र के सामने है, मारा, और अमालीकियों के बादशाह अज्जाज को जीता पकड़ा, और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अज्जाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को, और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा, और उनको नेस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और निकम्मी थी नेस्त कर दिया। तब खुदावंद का कलाम शमूएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस शमूएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और शमूएल सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे, और शमूएल को खबर मिली कि साउल किरमेल को आया था, और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जेजाल को चला गया है। फिर शमूएल साउल के पास गया, और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का बनबाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ? साउल ने कहा कि ये लोग उनको अमालीकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा, ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़िबा करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। तब शमूएल ने साउल से कहा, ठहर जा,
اور جو کچھ خداوند نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا۔ اس نے کہا، بتائیے۔ سیموئیل نے کہا، گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا؟ اور خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گنہگار امالیکیوں کو نیست کر، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہ۔ پس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا، میں نے تو خداوند کا حکم مانا، اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا، اور امالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں، اور امالیکیوں کو نیست کر دیا۔ پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل، یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا، لے آئے، تاکہ ججال میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی کریں۔ سیموئیل نے کہا کہ خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے۔ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا، میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے، کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی۔ سو اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ بخش دے اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند کو سجدہ کروں۔ سیموئیل نے ساؤل سے کہا، میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا، کیونکہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے، اور خداوند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ اور جیسے ہی سیموئیل جانے کو مڑا، ساؤل نے اس کے حبہ کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو گیا۔ تب سیموئیل نے اس سے کہا، خداوند نے اسرائیل کی بادشاہی تجھ سے آج ہی چاک کر کے چھین لی، اور تیرے ایک پڑوسی کو جو تجھ سے بہتر ہے دے دی ہے۔ اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے۔ اس نے کہا، میں نے گناہ تو کیا ہے، تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر، اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں۔ پس سیموئیل لوٹ کر ساؤل کے پیچھے ہو لیا، اور ساؤل نے خداوند کو سجدہ کیا۔ تب سیموئیل نے کہا کہ امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ۔ سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا، اور اجاج کہنے لگا، فی الحقیقت موت کی تلخی گزر گئی۔ سیموئیل نے کہا، جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا، ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی۔ اور سیموئیل نے اجاج کو ججال میں خداوند کے حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور سیموئیل راما کو چلا گیا، اور ساؤل اپنے گھر ساؤل کے جبہ کو گیا، اور سیموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا، کیونکہ سیموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا۔ اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا۔